Hello and welcome to ZP Language Lab. So guys, I have initiated कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में ना डिस्कस करके बट उनके क्वेश्चंस आंसर्स ही यहाँ पे डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, जो टॉपिक है द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ क्वेश्चन टैग। इसमें हम एसएससी के पीवाई को डिस्कस करेंगे एंड उनके साथ साथ उनके जो आंसर्स हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, इससे क्या होगा, इससे ना आपके एक किस्म का जो मॉक टेस्ट है वो भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी संडे सेकंड एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग इजंट शी। ये क्या था? इसका मतलब इसमें एरर कौन सा है? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस है आपका योर मदर प्रिपेयर्स, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। तो सब्जेक्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा कौन से में लगती है? यूल सर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आप कहाँ से लाए हैं? बट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वो हम लोग बनाते हैं वर्ब जब वर्ब के साथ एस या एस लगे, तो ये बनती है आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फिफ्थ फॉर्म ये बनती है क्या? इंडेफिनिट सेंटेंस। तो जब भी कोई सेंटेंस इंडेफिनिट हो उसका जो क्वेश्चन है वो इससे नहीं शुरू होता बल्कि डू या डस से शुरू होगा। तो इसमें इस सेंटेंस में इजंट शी नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन ठीक होगा। तो फिर इजंट शी नहीं आएगा तो क्या आएगा? दैट विल बी योर सेकंड। इजंट शी नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा डजंट शी। ओके, चलो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन है, इसमें आपने एरर बताना है। तो सेंटेंस क्या है? योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। देखो कहीं आप आंसर ना देख लो, हम इसको हाइड करते हैं। देखो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल में पूछा गया है 2022 में। तो क्वेश्चन वाज कि योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन, यानी सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। डन। तो कौन सा होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो क्या वैरायटी है? डज शी। डज शी तो नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? देखो, इसने बोला योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा? फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिल्कुल हाँ, ओल्डेस्ट सिस्टर, आपकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है शी लिव्स इन अ बिग सिटी, क्या वो रहती है? तो डज शी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो एज इट इज़ है, यानी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडेफिनिट एंड दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडेफिनिट। तो दोनों ठीक है? नहीं, एक सेंटेंस जो है वो होना चाहिए आपका नेगेटिव, एक सेंटेंस होना चाहिए आपका पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, जो कि गलत है। ये होना चाहिए आपका नेगेटिव, यानी यहाँ आना चाहिए डजंट शी। वो सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, देखो जल्दी में हम लोग कितनी गड़बड़ करते हैं। तो डजंट शी आना चाहिए। दिस वाज एक्चुअली नॉट एन इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन। चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, इजंट इट। ये क्या था? देखो यार, अगर शुड बी है तो वी आर वेरी मच श्योर कि ये एक मॉडल है। तो जब भी क्वेश्चन में कहीं भी मॉडल यूज हो, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी मॉडल से बनेगा और उसी मॉडल से। तो यहाँ पे इजंट शी नहीं बल्कि शुडंट इट आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गलत है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो, तो ये है आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि है, वन सेकेंड सॉरी, जो कि है आपकी एसएससी कांस्टेबल यानी जीडी का। तो क्वेश्चन है माय फ्रेंड नेवर टेल्स अ लाई, डजन ही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माय फ्रेंड नेवर, मैंने पीछे क्या बोला? अगर एक सेंटेंस होगा नेगेटिव, सेकंड होना चाहिए पॉजिटिव। अगर
फर्स्ट पॉजिटिव तो सेकंड होना चाहिए नेगेटिव। एंड इन दिस कंडीशन वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस इन नेगेटिव सेंस और सेकंड पॉजिटिव करना तो डज ही डजंट ही नहीं आएगा, बल्कि डज ही आएगा। ओके, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम suitably dressed for the occasion, एम आई नहीं यार, आई एम suitably dressed for the occasion तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नॉट या नेवर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फिर नॉट वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट वाला होगा एंड, ठीक है। आई एम नॉट की जो आई एम या एम आई की जो नेगेटिव होता है वो होता है एंड आई। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि इसी में एरर है। पहले हम देख लेते हैं। नो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में ये आएगा। हाँ, हाँ तो वो भी सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, बिकॉज एम आई नहीं होगा बल्कि ये होगा आपका, यहाँ पे होगा आई एंड आई। ओके, तो आई एम तो ऑप्शन वो उसमें नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो 6 का आंसर शो हो गया। चलो 7th पे चलते हैं, छोड़े। 1 सेकेंड ओके, यहाँ आ जाए। 7th क्वेश्चन इज, ये भी एमटीएस में आया हुआ है, बताओ इसमें एरर कौन सा होगा। टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। ओके, नंबर ऑफ मेडिकेशंस तो होगा, तो टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एरर कहाँ पे हो सकता है। देखो यार, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर ये सिंपल अपने आप में सब्जेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता। ऑफ मेडिकेशन थेरेपीज ये भी अपने आप में एक एक नॉन है, इसमें भी कोई एरर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नॉन है, वर्ब नहीं। देयर इज अ नंबर में एरर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब इसके आंसर कहाँ पे होंगे, 1 सेकेंड लेट मी शो यू। बिल्कुल ये है आपका आंसर, जहाँ पे देयर इज नहीं होगा, देयर आर नंबर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इज और इज लगेगा सिंगुलर कैरियर और आर लगेगा प्लूरल कैरियर। इफ यू नो माय ट्रिक, बोला था कि जिसके लास्ट में भी एस हो तो वो बनता है एस फॉर सिंगुलर। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 8 विल बी, 1 सेकेंड सो दैट वी डू नॉट शो द, ओके। So question number 8 is, I'm 32 years old and my sister are 15, नहीं my sister is, sisters नहीं बोला इसने, खाली sister बोला, तो it will be sister is। ओके 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 ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा फिर, C1 will be the right one। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये भी एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन है कि रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द टंड्रा बायोम हैव बीन, ये क्या, रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग है ना, तो ये सिंगुलर है ना, वार्मिंग्स थोड़ी है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। ओके, इसमें एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। तो सारे सी वाले ही क्यों है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए हैज़ बीन, जो कि यहाँ पे है हैव। आई होप आप लोग लाइक यू आर पिकिंग द थिंग्स। ओके, चलो अब उसके बाद एमटीएस का लास्ट क्वेश्चन है आज, फिर उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स और हैवीली कंप्रोमाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करो इसका आंसर। नो, तो और नहीं होगा, यहाँ पे होगा इस, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जिसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो सी में ही जो है वो मिस्टेक होंगी, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।